नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। हालांकि आज भी राजनीतिक बवाल जबरदस्त तरीके से जारी रहा। दरअसल मणिपुर को लेकर विपक्षी दल लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर को लेकर बयान देना चाहिए। विपक्षी दलों के नेता आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज देश की बढ़ती हुई ताकत क्या है। जिनका मन और तन काला है, उनके दिल में क्या छिपा है। दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर संसद में बयान नहीं दे रहे। संसद के दोनों सदनों में कुछ कामकाज भी हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या हुआ। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को निस्सरण एवं संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर, जिसके माध्यम से वर्षों पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है, जिनमें एक कानून 138 वर्ष पुराना है। सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक कारोबार, सुगमता और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के वक्तव्य के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के शोर शराबे को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच नोकझोंक हो गई। जयशंकर ने लोकसभा में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए वक्तव्य दिया। उनके वक्तव्य के समय मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री सदन में आओ और इंडिया इंडिया के नारे लगाए। इसके जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें कारोबार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 22 दिसंबर को लोकसभा में जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक पेश किया था। देश में वर्ष 2004 से 2014 के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष 171 थी, जो वर्ष 2014 से 23 के दौरान औसतन 71 प्रतिवर्ष दर्ज की गई है। सरकार ने लोकसभा को ये जानकारी दी है। लोकसभा में अरविंद सावंत के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जवाब दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सजग है और देश के सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के बाद सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने के संबंध में सड़क सुरक्षा ऑडिट करा के उपाय निकाले जाएंगे। अब राज्यसभा की कार्यवाही। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों के भारी हंगामा और शोरगुल आज भी राज्यसभा में जारी रहा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को काले कपड़े पहनकर आए विपक्षी दलों के सदस्यों पर तीखा प्रहार करते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा विदेश नीति जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका विगत और वर्तमान ही नहीं भविष्य भी काला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में उनके बयान के दौरान हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इंडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर वे भारत के राष्ट्रीय हितों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वे किस तरह के इंडिया हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन प्रयासों से भारत एक अस्थिर और अनिश्चित विश्व में अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ है। सरकार ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि पायरेसी एक दीमक की तरह भारतीय फिल्म उद्योग को खा रही है और इसको रोकने के लिए लाए गए चलचित्र संशोधन विधेयक
से उद्योग के हर सदस्य को लाभ मिलेगा और सिनेमा के माध्यम से भारत एक सॉफ्ट पावर की तरह तेजी से उभरेगा। फिल्म उद्योग में पायरेसी मुद्दे को नियंत्रित करने पर केंद्रित चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 चर्चा के बाद राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से सदन में रखा गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।